जय श्री कृष्ण। जेठ मास कथा में आज आप सुनेंगे भद्र ब्राह्मण की कथा तथा ज्येष्ठ मास में सूर्य मंदिर में दीपदान करने के फल के बारे में। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु, जो ज्येष्ठ मास में सूर्य देव के मंदिर में दीप प्रज्वलित करता है उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है और वह तेज में सूर्य के समान तेजस्वी होता है। अब मैं आपको भद्र ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसे आप सभी सुनिए। प्राचीन काल में महिष्मती नाम की एक सुंदर नगरी में नाग शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। भगवान सूर्य की प्रसन्नता से उसके 100 पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र का नाम था भद्र। वह सभी भाइयों में अत्यंत विलक्षण विद्वान था। वे भगवान सूर्य के मंदिर में नित्य दीपक जलाया करता था। एक दिन उसके भाइयों ने उससे बड़े आदर से पूछा, भद्र, हम लोग देखते हैं कि तुम भगवान सूर्य को न तो कभी पुष्प धूप नैवेद्य आदि अर्पण करते हो और न कभी ब्राह्मण भोजन कराते हो, केवल दिन रात मंदिर में दीप जलाते रहते हो। इसमें क्या विशेष है, हमें भी तो बताओ। अपने भाइयों की बात सुनकर भद्र कहने लगा, भ्रातृ, इस विषय में आप लोग एक आख्यान सुनिए। प्राचीन काल में राजा इक्ष्वाकु के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ थे। उन्होंने राजा इक्ष्वाकु से सरयू तट पर सूर्य भगवान का एक मंदिर बनवाया। वे नृत्य, गंध, पुष्प आदि उपचारों से भक्तिपूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करते और दीपक प्रज्वलित करते थे। विशेषकर ज्येष्ठ मास में भक्तिपूर्वक दीपोत्सव किया करते। तब मैं भी अनेक कुष्ठ आदि रोगों से पीड़ित होकर उसी मंदिर के समीप पड़ा रहता और जो कुछ मिल जाता उसी से अपना पेट भरता। वहाँ के निवासी मुझे रोगी और दिनहीन जानकर मुझे भोजन दे दिया करते थे। एक दिन मुझे यह कुत्सित विचार आया कि मैं रात्रि के अंधकार में इस मंदिर में स्थित सूर्य नारायण के बहुमूल्य आभूषण को चुरा लूं। ऐसा निश्चय कर मैं उन भोजकों की निद्रा की प्रतीक्षा करने लगा। जब वे भोजक सो गए तब मैं धीरे धीरे मंदिर में गया और वहाँ देखा कि दीपक बुझ चुका है। तब मैंने अग्नि जलाकर दीपक प्रज्वलित किया और उसमें घी डालकर प्रतिमा से आभूषण उतारने लगा। उसी समय वे देवपुत्र भोजक जग गए और मुझे हाथ में दीपक लिया देखकर पकड़ लिया। मैं भयभीत होकर विलाप करता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। दयावश उन्होंने मुझे छोड़ दिया, किंतु वहाँ घूमते हुए आए राजपुरुषों ने मुझे फिर बांध दिया और मुझसे पूछने लगे, अरे दुष्ट, तुम दीपक हाथ में लेकर मंदिर में क्या कर रहे थे? जल्दी बताओ। मैं अत्यंत भयभीत हो गया। उन राजपुरुषों के भय से तथा रोग से आक्रांत होने के कारण मंदिर में ही मेरे प्राण निकल गए। उसी समय सूर्य भगवान के गण मुझे विमान में बिठाकर सूर्य लोक ले गए और मैंने वहाँ एक कल्प तक सुख भोगा और फिर उत्तम कुल में जन्म लेकर आप सबका भाई बनना बंद हो गया। यह ज्येष्ठ मास में भगवान सूर्य के मंदिर में दीपक जलाने का फल है। यद्यपि मैंने दुष्ट बुद्धि से आभूषण चुराने की दृष्टि से मंदिर में दीपक जलाया था, फिर भी उसी के फलस्वरूप इस उत्तम ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ तथा वेद शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया और मुझे पूर्व जन्मों की स्मृति भी हो गई। इस प्रकार उत्तम फल मुझे प्राप्त हुआ। दुष्ट बुद्धि द्वारा दीपक जलाने का ऐसा श्रेष्ठ फल देखकर मैं नित्य भगवान सूर्य के मंदिर में दीपक जलाता रहता हूँ। भाइयों, मैंने ज्येष्ठ मास में यह दीपदान का संक्षिप्त माहात्म्य आप लोगों को सुनाया। इतनी कथा सुनाकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे विष्णु, दीपक जलाने का फल भद्र ने अपने भाइयों को बताया। जो पुरुष सूर्य के नामों का जप करता हुआ मंदिर में जेठ के महीने में दीपदान करता है, वह आरोग्य, धन संपत्ति, बुद्धि, उत्तम संतान और जाति महत्व को प्राप्त करता है। षष्ठी सप्तमी तिथि को जो प्रयत्न पूर्वक सूर्य मंदिर में दीपदान करता है, वह उत्तम विमान में बैठकर सूर्य लोक को जाता है। इसलिए भगवान सूर्य के मंदिर में भक्ति पूर्वक दीप प्रज्वलित करना चाहिए। प्रज्वलित दीपकों को न तो बुझाएं और न ही उसका हरण करें। दीपक हरण करने वाला अर्थात दीपक चुराने वाला पुरुष अंत मूषक होता है। इस कारण कल्याण की इच्छा वाला पुरुष दीप प्रज्वलित करे और कभी उसका हरण न करे। अब जानिए, यमदूत और नारकीय जीवन के संवाद के प्रसंग में सूर्य मंदिर में दीपदान करने
और दीप चुराने के पुण्य पापों के परिणाम के बारे में श्री ब्रह्मा जी बोले कि विष्णु, एक समय घोर नरक में पड़े वे भूखे और दुखी और विलाप करते हुए जीवों से यमदूत ने पूछा, मूर्ख जनों, अब अधिक विलाप करने से क्या लाभ होगा? प्रमादवश तुम सबने अपनी आत्मा की उपेक्षा कर रखी है। पहले तुम सबने यह विचार नहीं किया कि इन कर्मों का फल आगे भोगना ही पड़ेगा। यह शरीर थोड़े ही दिनों तक रहने वाला है, यह भी नाशवान है, यह कौन नहीं जानता। हजारों जन्मों के बाद एक बार मनुष्य जन्म मिलता है, उसमें क्यों मोचन भोगों की ओर दौड़ते हो? यह पुत्र स्त्री गृह क्षेत्र आदि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और उनमें आसक्त होकर अनेकों दुष्कर्म कर डालती है। यह मूर्ख अपना हित नहीं जानते, वे यह भी नहीं जानते कि सूर्य, चंद्र, काल तथा आत्मा ये सभी मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्मों को देखते रहते हैं, अर्थात साक्षीभूत है। न केवल एक जन्म अपितु सैकड़ों जन्मों में भी पुत्र स्त्री आदि के लिए जो जो कर्म किया जाता है उसे अच्छी तरह से यह जानते रहते हैं। मोह की महिमा तो देखो कि नरक में भी ममता बनी रहती है। इस प्रकार परिणाम में भयंकर विषयों के द्वारा आकृष्ट चित्त वाले मनुष्य की बुद्धि परमार्थ तत्व की ओर नहीं होती। जीवों द्वारा भगवान सूर्य का नाम लेने में कौन सी श्रम है? मंदिर में दीप जलाने में भी अधिक परिश्रम नहीं पड़ता। फिर भी यदि मनुष्य से इतना भी नहीं हो सकता तो अब रोने और विलाप करने से क्या लाभ है? जैसा किया वैसा फल पाया। इसलिए पाप कर्मों में कभी भी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। अगर कोई अज्ञान से पाप कर्म हो भी जाए तो सूर्य भगवान की आराधना करे, जिससे सारे पाप नष्ट हो जाए। श्री ब्रह्मा जी बोले, यमदूत के ऐसे वचनों को सुनकर तथा भूख से व्याकुल, प्यास से सूखे कंठ वाले, दुख से पीड़ित वे नारकीय जीव उससे कहने लगे, साधु, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे हमें इस दारुण नरक में वास करना पड़ा? तब यमदूत कहने लगे, पूर्व जन्म में यौवन के उन्माद से उन्मादित तुम अभिव्यक्तियों ने घी के लोभ में भगवान सूर्य के मंदिर से दीप चुराया था। उसी कारण इस घोर नरक में तुम सब दुख भोग रहे हो। श्री ब्रह्मा जी बोले, अच्युत, मैंने सूर्य के मंदिर में दीप दान करने के पुण्य तथा दीप हरण करने के दुष्परिणामों का वर्णन किया है। दीप दान करने का तो सर्वत्र ही उत्तम फल है, परंतु सूर्य नारद के मंदिर में विशेष फल है। संसार में जो जो अंध, मूक, बधिर, विवेकहीन, नित्य व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, उन सब ने साधुजनों द्वारा प्रज्वलित किए वे दीपों को सूर्य नारायण के मंदिर से हरण किया है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप अगले भाग में सुनेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।